हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं जेके गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जेके यूनी क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड करता है और आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में जानेंगे कि रिप्रोडक्शंस के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितना यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यह वीडियो देखकर पता लगा लेंगे। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस आपको सफलता दिलाने में कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छे साबित होंगे। तो दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे यह कहेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इसको आंसर हमसे पहले देना शुरू करेंगे, क्योंकि आप अपना चेक करिएगा कि आपको कितना यह क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिएगा और इसको पेन लेकर रफ पे नोट करते जाइएगा, ताकि आप इसको बाद में भी पढ़ सकें। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व इन। बाइनरी फिजन किस में देखा गया, यानी जो द्विगुणन है वो सबसे पहले किस एनिमल में देखा गया। तो उसका जो ऑप्शन है दोस्तों, वो आपका जो ऑप्शन है वो है हाइड्रा, पहला ऑप्शन। ए, बी है आपका ईस्ट, सी है अमीबा और डी है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो बाइनरी फिजन होता है उसका मीनिंग होता है कि वो अपने बॉडी को, कोई भी एनिमल्स होगा वो दो खंड में डिवाइड कर देगा, यानी अपने बॉडी को दो खंड में डिवाइड कर देगा। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोस्तों अमीबा में देखा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अमीबा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही मस्त है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हर जगह आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल आर, यानी ह्यूमन सेल में कितने नंबर क्रोमोजोम्स मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 25 पेयर यानी 25 पेयर्स, ऑप्शन बी 22 पेयर्स, ऑप्शन सी 23 पेयर्स, ऑप्शन डी 21 पेयर्स। तो दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। आई थिंक आप सबको इसका राइट आंसर पता होगा, लेकिन आपको हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 23 पेयर्स। दोस्तों, जो ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 23 पेयर्स होता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि इसका जो टोटल नंबर देखेंगे वो होगा 46। अगर टोटल नंबर की बात करेंगे तो 46, और पेयर में अगर देखेंगे तो ये 23 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस आर, यानी कितने मोड हैं, कितने वे हैं जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सोच के बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो दो वे से रिप्रोडक्शन करते हैं। उनका दो मोड होता है, यानी 2 मोड्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सेक्सुअल, पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड जो होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, यानी दो मोड में होते हैं, एक सेक्सुअल होता है और दूसरा असेक्सुअल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, ऐसे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है। ऑप्शन ए विविपेरस, ऑप्शन बी ओविपेरस, ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका आंसर आप सोच के बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ गिव बर्थ की बात आई है, ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए विविपेरस। विविपेरस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। द मेल गैमिट और स्पर्म कंसिस्ट्स ऑफ। द मेल गैमिट और स्पर्म, मेल गैमिट को स्पर्म हम कहते हैं, ये किससे बना होता है, यानी कंसिस्ट ऑफ कैसे बना होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 3 पार्ट्स, ऑप्शन बी 2 पार्ट्स, ऑप्शन सी 4 पार्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3 पार्ट्स, यानी एक स्पर्म में एक स्पर्म जो मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट को स्पर्म कहते हैं, और ये 3 पार्ट से बने होते हैं। तो हम इसका पार्ट्स देख लेते हैं। ये जो फ्रंट पार्ट होगा दोस्तों इसका, ये फ्रंट पार्ट ऐसे होता है, और यहाँ से ये नेक वाला पार्ट होगा, नेक, और यहाँ से एक टेल वाला रीजन निकलेगा। तो दोस्तों और इसमें यहाँ न्यूक्लियस होता है। तो दोस्तों जो स्पर्म होता है, स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसको हम हेड बोलेंगे, इसको हम हेड, इसको सॉरी यहाँ इरेज हो गया है। ये हेड वाला पार्ट है, और यहाँ से ये नेक वाला पार्ट होगा, और यहाँ से टेल वाला। तो दोस्तों इसको हेड पार्ट बोलेंगे, हेड। इसको यहाँ न्यूक्लियस होता है, और इसको नेक बोलते हैं, नेक, और ये टेल होता है दोस्तों। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 पार्ट में बटा होता है। जो ये फ्रंट का पोजीशन होता है इसको हम हेड कहते हैं, यहाँ पे नेक होता है जिसको मिडिल पीस भी कहा जाता है, और ये टेल होता है। तो स्पर्म में टेल क्यों पाया जाता है, क्योंकि स्पर्म का टेल ही मदद करता है इसको फैलोपियन ट्यूब में क्या करने के लिए, इसको आसानी से मूव करने के लिए, और एग को फर्टिलाइज करने के लिए। तो दोस्तों एक बार और आपको रिमाइंड कराते हैं कि जो मेल गैमिट होता है यानी स्पर्म, वो 3 पार्ट से बना होता है, हेड, नेक और टेल से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, ओवम और एक्स आर फॉर्म्ड इन। ओवम और एक्स फॉर्म्ड इन। ओवम यानी एक्स, इसको एक्स ही कहा जाता है। कहाँ फॉर्म होता है, कहाँ बनता है, तो ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन बी पेनिस, ऑप्शन डी ओविडक्ट। तो दोस्तों ये टेस्टिस में तो बनता ही नहीं है, पेनिस में होता ही नहीं है क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओविडक्ट में होता ही नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ओवरी, यानी एक पेयर ओवरी फीमेल में पाया जाता है। फीमेल यानी ह्यूमन के फीमेल में एक पेयर ओवरी पाया जाता है, और ये जो ओवरी होता है वो किसको प्रोड्यूस करता है, तो ओवम को या एक्स को प्रोड्यूस करता है एवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ऐसे फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के बॉडी के अंदर होते हैं, यानी द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इनसाइड द मेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इनसाइड द फीमेल बॉडी, क्योंकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हों, आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए और आप उसे देख सकें। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस यानी ह्यूमन में द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग, जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी ओविडक्ट, ऑप्शन सी टेस्टिस, ऑप्शन डी यूटेरस। तो दोस्तों ऑप्शन देख के आपको आंसर का पता चल ही गया होगा, क्योंकि जो ह्यूमन में फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट होता है वो दोस्तों
कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों यूटेरस में, क्योंकि जो यूटेरस होता है गर्भाशय, उसी में डेवलपमेंट यानी फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट इसी यूटेरस में होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी जो सेल फर्टिलाइज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एम्ब्रियो कहते हैं, ऑप्शन बी फिटस कहते हैं, ऑप्शन सी जाइगोट कहते हैं, ऑप्शन डी एग कहते हैं। तो दोस्तों एम्ब्रियो कहते नहीं हैं, जाइगोट हाँ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जाइगोट, यानी हम जो एग फर्टिलाइज हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम उस सेल का नाम देते हैं उसका नाम होता है जाइगोट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली अकर इन, यानी जो स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन होता है उसे, यानी वो कहाँ होता है? अकर मीन्स कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन इसमें दिया है दोस्तों, ऑप्शन आपका दे रहा है कि ओवरी में, यूटेरस में, टेस्टिस में या ओविडक्ट में। तो यहाँ कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, यानी स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन होता है वो कहाँ होता है? तो दोस्तों आपको बता देते हैं, ओवरी में भी नहीं होता है, यूटेरस में भी नहीं होता है, टेस्टिस में भी नहीं होता है, ये होता है ओविडक्ट में। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ओविडक्ट। क्या होगा इसका आंसर? ओविडक्ट, यानी ओविडक्ट में स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म आर गिवन बिलो, चूज द सेट दैट हैज़ एन इनकरेक्ट कम्बिनेशन। ऐसा सेट इसमें चुनना है जो इनकरेक्ट कम्बिनेशन हो, यानी उनका जो जुड़ाव है, एसोसिएशन है, वो सही नहीं है। जैसे दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। तो दोस्तों इसमें स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस ये सब मेल रिप्रोडक्टिव हैं। मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूटेरस। इनकरेक्ट पूछ रहा है, स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूटेरस। ओवुलेशन, एग, ओविडक्ट और यूटेरस। तो दोस्तों इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो इनकरेक्ट है ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि स्पर्म, टेस्टिस और स्पर्म डक्ट और पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूटेरस ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूटेरस। तो ध्यान देंगे दोस्तों इसमें ओवुलेशन, एग, ओविडक्ट और यूटेरस ये भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। लेकिन दोस्तों स्पर्म, ओविडक्ट, एग, एक बार और ध्यान से देखिए दोस्तों इसको, स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूटेरस। इसमें जो स्पर्म है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में शामिल होता है, जबकि ये ओविडक्ट, एग और यूटेरस ये फीमेल है, इसलिए ये इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इस क्वेश्चन को आप एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने बताया है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के आउटसाइड होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन सी काऊ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें ह्यूमन बीइंग में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये आंसर सही नहीं होगा। काऊ में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होगा नहीं। फ्रॉग जो होता है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्रॉग। फ्रॉग में जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंटरनल ना होकर एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, विच वन
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। कौन सा इसमें ऑप्शन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से रिलेट नहीं करता है, यानी उसमें शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों ऑप्शन पहला देखते हैं यूटेरस, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी ओविडक्ट, ऑप्शन डी टेस्टिस। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का पार्ट नहीं है, यानी वो मेल का है। तो यूटेरस ये फीमेल का है, ओवरी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओविडक्ट भी है, लेकिन टेस्टिस नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी टेस्टिस, क्योंकि जो टेस्टिस होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन नहीं होता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक वाला है, थोड़ा इसको भी ध्यान देंगे। इन द लिस्ट ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो हेन इज ओड वन आउट, यानी इन सब जो लिस्ट दिया है जैसे कि ह्यूमन बीइंग, काऊ, डॉग, हेन, द रीजन फॉर दिस, यानी रीजन भी बताना है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें कह रहा है कि आखिर किस वजह से जो इसमें क्या है हेन है, यानी मुर्गी जो है वो किस वजह से वो अलग है ह्यूमन बीइंग से, काऊ से और डॉग से, यानी ह्यूमन बीइंग, काऊ और डॉग से ये क्यों अलग है, इसका रीजन आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन इट अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इट इज ओविपेरस, इट इज विविपेरस, इट अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन को एक बार और देखिए, कह रहा है कि जो हेन है वो क्यों सबसे अलग है। तो दोस्तों ध्यान देते हैं कि जो इसमें जो ह्यूमन बीइंग है, काऊ है, डॉग है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं विविपेरस, ठीक है, और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, और ये इनमें यानी लेकिन यहाँ पे ये अ, ये ओविपेरस होते हैं, यानी जो हेन है वो ओविपेरस है, इसलिए ये क्या है, ये ओड वन आउट में हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इट इज ओविपेरस, क्योंकि ये अंडे देती है, इसलिए ये क्या होगा, ये सही होगा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, नेम द प्रोसेस इन विच टैडपोल डेवलप इनटू यंग फ्रॉग, यानी कौन सा वह प्रोसेस है जिसके वजह से जो क्या होता है टैडपोल डेवलप कर जाता है यंग फ्रॉग में, यानी टैडपोल जो लार्वा होता है वो फ्रॉग का होता है, यानी फ्रॉग के जो अंडे से निकलता है लार्वा उसका नाम होता है टैडपोल, और टैडपोल यंग वंश में कब बदल जाता है, तो दोस्तों किस प्रोसेस के थ्रू ये बदलता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बर्डिंग के थ्रू, फर्टिलाइजेशन, मेटामार्फोसिस, या इम्बेड इम्बेडिंग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्वल से एडल्ट तक का चेंजिंग का, ड्रास्टिक चेंजिंग का प्रोसेस होता है, और ये कंट्रोल होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से आप देखेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का जो मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ऑप्शन बी टेस्टिस, यूटेरस, यूरेथ्रा, ऑप्शन सी टेस्टिस, यूरेथ्रा, यूरेटर, ऑप्शन डी टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूटेरस। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो टेस्टिस, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा, ये जो होगा उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले टेस्टिस से स्पर्म बाहर निकलता है, वो वास डिफरेंस के जरिए, वास डिफरेंस मतलब होता है स्पर्म डक्ट, और इस स्पर्म डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा में पहुंचता है और वहां से डिस्चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका करेक्ट सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं दोस्तों। बर्डिंग, बर्डिंग अकर्सिंग, बर्डिंग किस में पाया जाता है, बर्डिंग एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसमें कह रहा है कि ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ऑप्शन डी ईस्ट।
तो दोस्तों जो बडिंग होता है वो अमीबा में भी नहीं पाया जाता है, डॉग में भी नहीं पाया जाता है, पैरामीशियम में भी नहीं पाया जाता है दोस्तों, यह पाया जाता है ईस्ट में। तो दोस्तों ईस्ट में भी पाया जाता है। और एक और एनिमल है हाइड्रा। तो दोस्तों हाइड्रा में भी ये बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द फीमेल गैमिट इज कॉल्ड, यानी जो फीमेल गैमिट होता है, अभी तो आप लोग मेल गैमिट के बारे में जाने थे कि जो मेल गैमिट होता है वो स्पर्म होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ओवा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्पर्म, ऑप्शन सी जाइगोट, ऑप्शन डी यूटेरस। तो दोस्तों जो फीमेल गैमिट होता है वो होता है ओवा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओवा, यानी ओवा इज द फीमेल गैमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द एम्ब्रियो इन द ह्यूमन्स गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, यानी जो माँ के गर्भाशय से बच्चों को नॉरिशमेंट मिलता है, पोषण मिलता है, वो एक स्पेशल टिश्यू के द्वारा मिलता है। उस टिश्यू का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी विलाई, ऑप्शन सी यूटेरस, ऑप्शन डी वोम्ब। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा, यानी दोस्तों जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों को मदर वॉम्स में यानी उनके गर्भाशय में नॉरिशमेंट मिलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन रिक्वायर्स, यानी जो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में वो किसका रिक्वायर, यानी उसको प्रोडक्शन होने में किसका रिक्वायर होता है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो दोस्तों इसको हमें लग रहा है कि सब लोग आंसर जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आयोडीन, यानी आयोडीन की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक्नी एंड पिंपल्स ऑन द फेस इज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ, यानी ड्यूरिंग एडोलेसेंट के समय हमारे फेस पे जो पिंपल्स आते हैं, एक्नी आते हैं, कील मुहासे आते हैं, वो किसके सिक्रीशन के वजह से होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बाइल फ्रॉम लीवर से बाइल का सिक्रीट होना, ऑयल ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, की प्यूबर्टी के समय में ऑयल ग्लैंड से सिक्रीशन होना, एंजाइम इन द डाइजेस्टिव ट्रैक में एंजाइम्स का सिक्रीट होना, या टीयर फ्रॉम द टीयर्स ग्लैंड, यानी टीयर ग्लैंड से टीयर का निकलना। तो दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आप भी इसका आंसर सोच के बताइए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑयल ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो दोस्तों जो ऑयल ग्लैंड्स होता है जिसको कि सीबेसियस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ये ग्लैंड्स जो होता है इसके एक्टिवेशन से एक्नी और पिंपल्स होते हैं एडोलेसेंट के फेस पर। और एडोलेसेंट का जो एज होता है दोस्तों वो 13 से लेकर 19 तक का होता है, इसे टीनेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, द टाइम पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। द टाइम पीरियड यानी वह समय जिसमें बॉडी चेंज होता है, अंडरगो चेंजिंग, और कह रहा है कि इसमें लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और इसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाता है, यानी आप रिप्रोडक्टिव के काबिल हो जाते हैं। तो इस टाइप के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। आपका इसमें ऑप्शन जो बन रहा है वो पहला है ग्रोथ, दूसरा है सेंसेंस, नेक्स्ट है डेवलपमेंट, और डी है एडोलेसेंस। तो दोस्तों आपको पता है एडोलेसेंस जो होता है ये क्या होता है, किशोरावस्था। तो ये जो समय होता है टाइम पीरियड, यही क्या होता है, ये हमारे बॉडी में चेंजिंग लाता है और मैच्योरिटी बनाता है, बॉडी को मैच्योर बनाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है दोस्तों, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमेन लाइज बिटवीन हर एंड मीनोपॉज। कह रहा है कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव फेज है एक वुमेन में वो किसके किसके बीच में रहता है? तो देखेंगे
ये जो मेंस्ट्रुअल पहला ऑप्शन दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा ऑप्शन मेंस्ट्रुएशन, तीसरा मीनार्स और डी है ओवुलेशन। तो दोस्तों जो एक मीनोपॉज होता है इसका मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, और वो फीमेल में 45 से लेकर 50 ईयर्स के महिलाओं में क्या होता है मीनोपॉज हो जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज है किसके किसके बीच में है। तो दोस्तों इसका एक ऑप्शन यहाँ पे आपका छिपा हुआ आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मीनार्क। जो मीनार्क होता है यानी इनिशिएट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यानी जो मेंस्ट्रुएशन का जो प्रारंभ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको हम मीनार्क बोलते हैं। तो मीनार्क और मीनोपॉज के बीच में क्या होता है इनका रिप्रोडक्टिव फेज शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, लैरिंग्स इज कॉल्ड, लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए म्यूजिक बॉक्स, ऑप्शन बी वॉइस बॉक्स, ऑप्शन सी रिस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑप्शन डी साउंड बॉक्स। तो दोस्तों इसको हम लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। तो दोस्तों इसका जो नाम होता है दूसरा नाम वो वॉइस बॉक्स होता है। इसने जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका इसका राइट आंसर वॉइस बॉक्स, यानी लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन है वो है पहला एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा है यानी ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। तो दोस्तों जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, द मेल हार्मोन इज कॉल्ड, यानी वह हार्मोन जो मेल को मेल के जैसा कैरेक्टर प्रोवाइड करता है उसे क्या कहते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो मेल हार्मोन है यानी मेल सेक्स हार्मोन है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है एस्ट्रोजन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा थायरॉक्सिन, चौथा इंसुलिन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो टेस्टिस से रिलीज होता है, और ये रिलीज होकर काम क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है मेल में। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एज ऑफ मीनोपॉज स्टेज, यानी मीनोपॉज मीन्स होता है, अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो मीनोपॉज होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी एमसी का रुक जाना, एमसी का न आना एक ऐसा समय होगा, यानी फीमेल के लाइफ टाइम में एक ऐसा समय आएगा जब उनका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा। उस समय को नाम देते हैं दोस्तों, इसका नाम देते हैं मीनोपॉज। तो वो कब से कब तक होता है स्टेज। तो ऑप्शन ए 45 से 50, ऑप्शन 40 से 45, ऑप्शन सी 50 to 55, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 45 to 50, यानी 45 और 50 के बीच में क्या होता है तक, यानी 50 तक या 45 तक इनका जो एमसी होता है दोस्तों वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऑफ फीमेल हैज, यानी फीमेल में दोस्तों होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स वाई क्रोमोजोम्स, वाई क्रोमोजोम्स, एक्स क्रोमोजोम्स, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में बताया गया था कि जो लास्ट पेयर होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी वही जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो जो मेल में जो लास्ट पेयर होता है जो सेक्स यानी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है एक्स वाई, और जो फीमेल में होता है यानी जो फीमेल में होता है दोस्तों वो होता है एक्स एक्स। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है ऑफ फीमेल है, तो फीमेल में दोस्तों क्या मैच कर रहा है एक्स एक्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स इनमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच हार्मोन इज दोस्तों विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन गर्ल्स,
यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फीमेल में यानी गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी एड्रेनालाइन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, यानी ऐसा हार्मोन जो क्या करता है, यानी यूटेरस को डेवलप करने में, यूटेरस यानी वैजाइना को थिकनेस बनाने में, या ओवुलेशन में, ओवुलेशन के फंक्शन में, सब में मदद करता है हार्मोन। इसलिए जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को गर्ल्स में जो क्या करता है, जिम्मेदार होता है बढ़ाने में, वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पैंक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग। पैंक्रियाज किसके यानी क्या मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी फैट मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है दोस्तों वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज लेवल। दोस्तों ये रहा 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए बाय।